ओके स्टूडेंट्स, नाउ हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया है, लेकिन कोड शेयरिंग मॉडल ये जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में आ चुका है। यस, तो उसको हम पढ़ते हैं कि कोड शेयरिंग मॉडल क्या होता है, कोड शेयरिंग टेक्निक क्या होती है। ओके, देर आर वी कैन से देर आर थ्री टाइप ऑफ टेक्निक आर अवेलेबल यूजिंग द कोड डायरेक्टरी, यूजिंग द बिन डायरेक्टरी एंड यूजिंग द ग्लोबल असेंबली कैच। यस, सो ये सारी जो डायरेक्टरी है उसके थ्रू आप हम बोल सकते हैं कि कोड असेंबली कोड को शेयर कर सकते हो या कोड शेयरिंग टेक्निक को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके, फर्स्ट वन इज वी कैन से यूजिंग द डायरेक्टरी कोड डायरेक्टरी। यस, ASP.NET provides directory known as ASP app_code. Yes, to store the code files accessible to all the web pages of the web application. When you add the files such as class inside the app_code folder, the files are automatically detected and the compiled. Yes, so after the compilation we can say any web page application inside the web application, any web page can access the particular code directory. यस, सो आप फॉर एग्जांपल ऐप अंडरस्कोर कोड करके फोल्डर जो होता है वहाँ पर आप कोई भी फाइल को प्लेस करते हो। यस, और क्लास फाइल को आप अगर कंपाइल करते हो, प्लेस करते हो, तो वहाँ पर जो भी फाइल कंपाइल होगा, यस, सो वो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली कंपाइल्ड होके आपको हर एक वेब पेज के अंदर अवेलेबल होगा। यस, सो आप इजीली कोड को एक्सेस कर पाओगे थ्रू आउट द एप्लीकेशन। यस, सो आई होप डैट आप समझ गए हो कि कोड डायरेक्टरी से क्या होता है। यस, ऐप अंडरस्कोर कोड डायरेक्टरी में क्यों हमें फाइल रखना है। सेकंड मेथड इज द यूजिंग द बिन डायरेक्टरी। यस, यह आप लोग जानते हो कि बिन डायरेक्टरी के अंदर क्या होता है। वी कैन से इट कंटेन ओनली द एग्जीक्यूटेबल और DLL फाइल। यस, सो बिन डायरेक्टरी के अंदर जो भी फाइल अवेलेबल होती है डेट कैन बी शेयरेबल ऑल्सो। अगर आप DLL को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते हो, यस, तो आप उसको शेयर कर सकते हो और वीकेंड से रीयूज कर सकते हो। यस, सो जो भी कंपाइल्ड फाइल होती है या जो भी हमारा असेंबली कंपाइल्ड असेंबली होता है वो सब कुछ अवेलेबल होता है inside the bin directory. It can be either a executable file or we can say it can be either a DLL file. दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। लास्ट वन जो है यूजिंग द ग्लोबल असेंबली कैच। यस, और हम लोग बोल सकते हैं global.ascx फाइल। ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, you can use the global assembly cache to implement specific functionality to all the web pages of the web application. .NET Framework provides various assembly that are stored in the global assembly cache. Yes, so ग्लोबल असेंबली कैच के अंदर हम बोल सकते हैं कि बहुत सारी ग्लोबली फाइल या हम बोल सकते हैं कि वेरियस फाइल्स जो भी ग्लोबल रिसोर्स जो अवेलेबल होते हैं डेट कैन बी स्टोर इनसाइड द ग्लोबल असेंबली कैच। यस, सो ग्लोबल असेंबली कैच का मेनली यूज़ यही है कि कोई भी हमें अगर रिसोर्सेज चाहिए, यस, ग्लोबली स्टोर करके रखना है, सो आप ग्लोबल असेंबली कैच के अंदर स्टोर करके रख सकते हो। ओके, सो ये हो गया आपका कोड शेयरिंग मॉडल और टेक्निक। ये तीन ही हमें लिखना है क्योंकि बुक के अंदर तीन ही अवेलेबल होता है। यस, तीन ही अवेलेबल है। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो एक्चुअली सिलेबस में नहीं है, कोर्स वर्क में नहीं है, फिर भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, तो हम लोग उसको रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोग उसको देख लेते हैं कि क्या है टॉपिक, डेट इज़ द ऐड रोटेटर कंट्रोल। यस, ये ऐड रोटेटर कंट्रोल जो है वो बेसिकली किसके लिए यूज़ होता है, हम लोग बोल सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए ये ऐड रोटेटर कंट्रोल यूज़ होता है। यस, अगर हमें कोई भी बैनर या डिजिटल एडवर्टाइजमेंट बनाना है तो हम ये रोटेटर कंट्रोल को मास्टर पेज के अंदर प्लेस कर सकते हैं, जैसे मैंने ई शॉप के अंदर रखा था और मेरा पेज रिफ्रेश हो रहा था। यस, हर टाइम नया एडवर्टाइजमेंट आ रहा था, वैसा ही सेम आप इसका यूज़ कर सकते हो।
बेसिकली ऐड रोटेटर कंट्रोल के साथ XML फाइल अटैच होता है। यस, सो जो XML फाइल है डेट वी हैव टू क्रिएट, और XML फाइल के एलिमेंट ये सारे हैं, लाइक इमेज URL, नेविगेट URL, अल्टरनेट टेक्स्ट, कीवर्ड, इंप्रेशन, ये सारे एलिमेंट्स हैं XML फाइल के। यस, ओके, ये एडवर्टाइजमेंट फाइल जो है डेट इज़ द एड रोटेटर कंट्रोल के अंदर जो हमें फाइल देना है XML फाइल, उसका पाथ यहाँ पर इस प्रॉपर्टी में सेट करना है एडवर्टाइजमेंट फाइल के अंदर। नेक्स्ट वन जो है डेट इज़ द इमेज। यस, इमेज के अंदर we can say it contains the image URL that will be displayed inside the advertisement content. yes, navigation URL यानी कि आप पर्टिकुलर इमेज पर क्लिक करोगे तो कहाँ पर जाओगे, yes, एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करोगे तो कहाँ पर जाओगे, that you can decide inside the navigate URL. next one जो है that is the alternate text. alternate text we can say it is a optional parameter. If you can specify, then you can specify, otherwise no required of this particular text. It will display when you move out the mouse pointer to the particular advertisement. Next one is the keyword. It is also optional parameter. yes, अगर आपको कोई भी कैटेगरी रखना है, लाइक बुक है, प्रोग्रामिंग है, तो आप कीवर्ड थ्रू स्पेसिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट वन जो है इम्प्रेशन। यस, इम्प्रेशन यानी कि क्या हम बोल सकते हैं एडवर्टाइजमेंट कितनी बार डिस्प्ले होगा, या एडवर्टाइजमेंट का वेट दैट कैन बी कंटेन इनसाइड द इम्प्रेशन। इट मस्ट बी ए इंटीजर नंबर, एंड वी कैन से इफ द impression is more, then ad will be display more, or we can say weight of the weight is more, तो उतना बार ज़्यादा डिस्प्ले होगा। यस, नेक्स्ट वन जो है कीवर्ड फिल्टर, ये भी इसी का ही प्रॉपर्टी है। बेसिकली अगर हमें कीवर्ड थ्रू, फॉर एग्जांपल कीवर्ड रखा है बुक, तो बुक का ही हमें एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले करना है, देन वी कैन यूज़ द कीवर्ड फिल्टर, अदरवाइज दिस प्रॉपर्टी इज़ नॉट रिक्वायर्ड। यस, अगर आप स्पेसिफाई नहीं करोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट वन इज़ द टारगेट। यस, टारगेट जो है जब भी हम ऐड पर क्लिक करते हैं तो कहाँ पर ऐड का नेविगेट URL रीडायरेक्ट करेगा, डेट कैन बी स्पेसिफाइड हियर। ब्लैंक यानी कि न्यू विंडो में रीडायरेक्ट करेगा। पेरेंट यानी कि क्या, पेरेंट विंडो में रीडायरेक्ट करेगा। सेल्फ यानी कि खुद सेम विंडो में रीडायरेक्ट करेगा। टॉप यानी कि क्या, वी कैन से जो भी हमारा टॉप लिंक है टॉप मोस्ट लिंक पर चला जाएगा। यस, ये स्टेप्स है ऐड रोटेटर कंट्रोल के, वो देख लेते हैं। ये सारे टैग हमें सेट करने हैं। यस, जो मैं ऊपर समझा के गया वही सेम चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, सो यू कैन रिफर ऑल्सो, और आपको खाली लिखना एक ही बार है। और एडवर्टाइजमेंट फाइल के अंदर जो XML टैग है उसका ये डिस्क्रिप्शन है। ऐसा हमारा एडवर्टाइजमेंट फाइल क्रिएट होगा। हमें इसके लिए XML फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। राइट क्लिक करके वी कैन क्रिएट द एडवर्टाइजमेंट फाइल विद द एक्सटेंशन ऑफ द XML, और वो मैंने एक एडवर्टाइजमेंट फाइल बना है myads.xml। यस, और उसके अंदर फर्स्ट टैग आएगा एडवर्टाइजमेंट, और उसके अंदर आएगा ऐड। यस, यू हैव टू स्पेसिफाई द इमेज URL, नेविगेट URL, अल्टरनेट टेक्स्ट अगर करना चाहो तो, इम्प्रेशन, कीवर्ड, ये सारे हमने टैग सेट कर दिए हैं। उसके बाद ये फर्स्ट ऐड हो गया, सो ऐड का टैग मूव हो जाएगा। अभी ये दूसरा है, तो स्टार्टिंग विद द अगेन ऐड टैग, और उसके अंदर वापस से आपको ये सब कुछ सेट करना पड़ेगा। यस, वेरी इजी है, और यहाँ पर ये सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं। ये ऐड रोटेटर कंट्रोल का हाइट एंड विड्थ है। यस, सो आई होप कि अगर आपको एग्जाम में है तो आपको लिखना क्या है। आई कैन से दैट यू हैव टू राइट डाउन what is the advertisement control और why it is used। yes, वो लिखना है। ये प्रॉपर्टी लिखना है, एडवर्टाइजमेंट फाइल क्या है, और XML फाइल से रिलेटेड ये सारे प्रॉपर्टीज लिखना है कि दिस प्रॉपर्टीज आर कंटेन इनसाइड द XML फाइल। एंड यू कैन ऑल्सो राइट डाउन द कीवर्ड फिल्टर क्या करता है वो भी लिख सकते हो। यस, टारगेट क्या करता है वो भी लिख सकते हो, और स्टेप्स पूछा जाए तो ही लिखो, क्योंकि 5 या 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। फॉर द 5 मार्क्स इट इज़ इनफ, एंड फॉर द 7 मार्क्स इट इज़ ऑल्सो इनफ।
यस। सो ये नहीं है आपके कोर्स वर्क के अंदर, लेकिन कई बार पूछा गया है, सो मैंने आपको ये लास्ट में वीडियो बना के आपको सेंड कर रहा हूँ कि आपका कुछ हम बोल सकते हैं कि बिगड़े ना, या आपको बराबर से वहाँ पर आप लिख पाओ यस एग्ज़ाम के अंदर। सो आई होप आप लोग कर लोगे, और लास्ट में जो पढ़ना है वो भी आप पढ़ लोगे। ओके, थैंक यू सो मच।